नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। नापाक वो मंच है जहां पाकिस्तान के हर झूठ का परत दर परत हम करते हैं पोस्टमार्टम, जहां पाकिस्तान की हर साजिश का सच बेनकाब होता है बिना किसी लाग लपेट के, और जहां पाकिस्तान की नाकामियों का काला चिट्ठा हम रखते हैं हर रोज आपके सामने, क्योंकि हम आपकी आवाज हैं। नापाक पाकिस्तान वही देश है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चला रहा है, क्योंकि इसकी सोच में, इसकी नसों में सनी है आतंक की छाप। आज नापाक में हम दिखाएंगे पाकिस्तान का वो दोहरा चेहरा जो मुस्कुराकर हाथ मिलाता है, लेकिन पीछे से खंजर घोंपने से बाज नहीं आता, चूकता नहीं। याद रखिए, सच दबाया जा सकता है पर छिपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की हर नापाक चाल यहीं इसी मंच पर बेनकाब होगी, क्योंकि सच जानना आपका हक है और सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार और उड़ाते हैं धज्जियां नापाक पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। यहां हर बार की तरह मुल्ला मुनीर की फौज पर लगातार हमलों और विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना को कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा है। इस बीच आप समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बलूचिस्तान के लोग आजादी का झंडा फहराते दिख रहे हैं। अब बलोच क्यों ना लड़े इनसे, लड़ना जरूरी है, लड़ना पड़ता है। पर सुनिए, पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, इसे हल्के में मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। भिखारियों का सरताज है पाकिस्तान, चोरों का सरदार है पाकिस्तान, सबसे बड़ा गद्दार है पाकिस्तान। चोरों चक्कों के लिए मानो घर है पाकिस्तान, कट्टरपंथियों और जहरीले सांपों के लिए मानो जहर का स्रोत है पाकिस्तान। पूरे मामले को और अच्छे से समझिए, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में पाक फौज की बड़ी हार। जहां था पाक सेना का दबदबा, वहां अब बीएलए का कब्जा। बलूचों ने फहराया अपनी आजादी का झंडा। गुस्से में बलूचिस्तान, पैरों में पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां आजादी की मांग लगातार तेज हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बलूच कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलूचिस्तान में बढ़ते अशांति के नए वीडियो और दावों ने एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा, जहां फौज को यहां से पीछे हटना पड़ा और विद्रोहियों ने इलाके पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान में हालात लगातार पाकिस्तानी सेना के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। स्वघोषित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए यह सूबा सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। सोशल मीडिया पर आए वीडियोस में बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य विद्रोही संगठन के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं, जहां जहारी कस्बे में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक अपने कैंप छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ जगहों पर सेना ने पूरी चौकियां खाली कर दी हैं और विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। बलूच विद्रोही लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं और अब खुलेआम पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रहे हैं। लगातार मिल रही शिकस्त ने आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान के बारे में सबसे पहले जानना ये होगा कि बलूचिस्तान 1947 से पहले एक सिंगल एंटिटी नहीं था और ये डिफरेंट प्रोविंसेस के बीच में डिफरेंट राजशाही जैसे होती हैं उसके बीच में बटा हुआ था। तो वहाँ के राजा कलात ने
जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो पाकिस्तान को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए बलूचिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन और उसका विलय संभव कर दिया। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जिस तरह से चली और जिस तरह से वहाँ मिलिट्री शासन का आना जाना रहा, वहाँ बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया गया और बलूचिस्तान एक सबसे गरीब प्रांत के रूप में इस समय आज पाकिस्तान के सामने एक समस्या बनकर खड़ा हुआ है। और विलय के बाद से लेकर और अब तक, और ख़ास तौर से 2004 तक 4 तरह के डिफरेंट रिवोल्ट्स हुए। उनको इस समय विस्तार में बताना शायद संभव नहीं है लिमिटेड टाइम में, लेकिन 2004 से लेकर और अब तक ये जो 5वां रिवोल्ट प्रोसेस चल रहा है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक दौर में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के संबंध अब पहुंच गए हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, ये इस समय मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिपेंडेंस चाहती हैं और वह गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। ख़ास तौर से जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज आया है तब से तो बलूचिस्तान को एक प्रेरणा मिली है और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान तालिबान की पूरी सपोर्ट भी मिली है। क्यों उठ रही बलूचिस्तान से आजादी की मांग? बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का दमन, हजारों लोग लापता, गुमशुदगी का आरोप, संसाधनों का शोषण, तेल गैस खनिज पर कब्जा, गरीबी और पिछड़ेपन में जी रहा बलूचिस्तान, बलूच संस्कृति और पहचान को कुचलने की कोशिश, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, सीपेक से नाराजगी, बलूच विद्रोही गुटों का कहना हमारा हक हमसे छीना गया। यानी बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की कमजोरी बनता जा रहा है और वहां की फौज अपने ही देश के भीतर बैकफुट पर नजर आ रही है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बहुत से निशाने लगाता है और जनरली रॉ को और हिंदुस्तान को जिम्मेवार मानता है बलूचिस्तान समस्या के लिए, मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने बलूच प्रांत को कभी तरजीह दी ही नहीं। जैसे पीओके को छोड़ दिया गया, उसी प्रकार बलूचिस्तान को हमेशा एक बाद में विलय हुआ एक प्रांत माना गया और उसमें वह संसाधन और वह जो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट की जो पूरी एक सा रखने की जो कोशिश होती है वह नहीं की गई। और इसके बावजूद भी कि बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की प्रचुरता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ बलूचिस्तान को का एक तरह से उनके संसाधनों का दुरुपयोग किया और वहाँ के लोगों को बराबर का नहीं माना। आज ये 70 साल पुरानी समस्या बेहद खतरनाक दौर में पहुंच गई है। दरअसल बलूचिस्तान लंबे वक्त से पाकिस्तान सरकार और फौज की दमनकारी नीतियों का शिकार रहा है। यहाँ गुमशुदगी, हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की शिकायत लगातार सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि शांति स्थापित करने के नाम पर यहाँ जमकर कत्लेआम किया गया। बलूचिस्तान का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां किसी सदस्य को जबरन गायब न किया हो। बलूच नेताओं का दावा है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को सेना ने जबरन उठा लिया, उन्हें मार डाला, उनकी लाश तक परिवार को नसीब नहीं हुई। आज हालात ये हैं कि लोग खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। विद्रोही संगठनों ने कई जगह सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं हालात ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। अब बलूच आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। बलूचों की इस जंग ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला दिया है और फील्ड मार्शल घोषित असीम मुनीर के लिए ये सूबा अब सिरदर्द बन चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा जो कुदरत की नेमतों से भरपूर है। तेल, गैस और खनिज संपदा से लबालब ये इलाका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।
यहाँ तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा तांबा, सोना, कोयला और यूरेनियम जैसे अहम खनिज भी बलूचिस्तान की धरती में दफन है। पाकिस्तान इन्हीं संसाधनों के बल पर अपनी रोजी रोटी चलाता है। यही नहीं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक का अहम छोर ग्वादर भी बलूचिस्तान में ही मौजूद है। ग्वादर पोर्ट पर चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है ताकि बलूचिस्तान को अपनी सामरिक और कारोबारी पकड़ में रखा जा सके। पाकिस्तान ने अब अमेरिका को भी बलूचिस्तान के संसाधनों का उपभोग करने का न्योता दिया है। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि अगर बलूचिस्तान से हाथ धो बैठा तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। बलूचिस्तान सिर्फ संसाधनों के लिहाज से ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। यहाँ से पाकिस्तान को ईरान की सरहद मिलती है जो उसे सीधे मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचाने का जमीनी रास्ता मुहैया कराती है। यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ आर्थिक जीवन रेखा है बल्कि सामरिक अस्तित्व का भी सवाल है। लेकिन यही इलाका आज बगावत की आग में जल रहा है। पाकिस्तान हुकूमत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या अब बलूचिस्तान वाकई पाकिस्तान से अलग होने की ओर बढ़ रहा है? बलूचिस्तान की ये बगावत अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक आंतरिक समस्या नहीं रह गई बल्कि पूरी दुनिया ऐसा देख रही है। सवाल यही कि क्या पाकिस्तानी सेना बल से इस आग को दबा पाएगी या फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे से ही बाहर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब निकम्मे बेटे को बाप कुछ दिन पैसे ना दे तो नाकारा नाजायज बेटा मान लो उसकी जान ही निकल जाए। मैं बात यहां चीन और पाकिस्तान की कर रहा हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि नाजायज कौन सा वो बेटा। अब पाकिस्तान के लिए चीन अब भरोसेमंद साथी नहीं रहा। वैसे भी नौकर मालिक का रिश्ता केवल जरूरतों का होता है। खुद को बेच बेच कर और भीख के पैसों से पलते पाकिस्तान का हाल गरीबी में आटा गीला जैसा है। जिस चीन पाक आर्थिक गलियारे यानी सीपेक को पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था का सहारा बता रहा था, वही अब उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब बर्बाद पाकिस्तान की फूटी किस्मत पर कौन सा ग्रहण लग गया है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चीन ने आयरन ब्रदर को दिया धोखा। ड्रैगन ने किया खेल, टेंशन में शहबाज। गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए शहबाज शरीफ। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए नए लोन की गुहार लेकर चीन पहुंचे थे, लेकिन ड्रैगन ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। चीन ने साफ कहा कि सीपेक की रफ्तार धीमी पड़ गई है और अब नए लोन देने से पहले पाकिस्तान को पुराने प्रोजेक्ट्स पर जवाब देना होगा। यानी पाकिस्तान को अब सीपेक में किए गए अरबों डॉलर के निवेश का हिसाब देना होगा। चीन ने अपने बिजनेस मॉडल और सुरक्षा चिंताओं को वजह बताया है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज के दलदल में फंसी हुई है। आईएमएफ से राहत पैकेज के बाद अब चीन भी अपने पैसे डूबने से बचाना चाहता है।
इस बीच पाकिस्तान में सीपेक के तहत चल रहे कई बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हैं। कई जगह चीनी इंजीनियरों और कंपनियों पर हमले भी हुए हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन अब खुलकर पाकिस्तान पर भरोसा करने से डर रहा है। जिस सीपेक को पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बता रहा था, वही अब उसकी कमर तोड़ रहा है। यानी जिस सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान शेखी बखारता रहा, अब उसी पर चीन ने बड़ा धोखा कर दिया है। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने से चीन पीछे हट गया है। मजबूरी में शहबाज सरकार अब एशियाई विकास बैंक के दरवाजे खटखटा रहा है। चीन के सैन्य परेड में पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात में दावा किया गया कि सीपेक का दूसरा चरण शुरू होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को सबसे बड़े बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर धोखा दे दिया है। क्या है सीपेक प्रोजेक्ट? सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन की बीआरआई का अहम हिस्सा। पाकिस्तान में $60 अरब से ज्यादा का निवेश। ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग प्रांत तक कॉरिडोर। सड़क, रेलवे, ऊर्जा और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का नेटवर्क। 3000 किलोमीटर लंबा गलियारा। भारत के लिए चिंता का कारण पीओके से गुजरता है। मकसद चीन को अरब सागर और खाड़ी देशों तक सीधी पहुंच। सीपेक के तहत कराची पेशावर रेलवे लाइन अपग्रेडेशन के लिए चीन ने पैसा देने से साफ मना कर दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही खस्ता हाल है। अब सीपेक की रफ्तार थमने से शहबाज सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में अब तक $50 अरब से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। ग्वादर में चीन ने पोर्ट खड़ा किया और अब वहां नेवल बेस बनाने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच चीन ने एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट के कराची रोहरी सेक्शन के लिए चीन ने $2 अरब देने से साफ इनकार कर दिया है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर वित्तीय हालात बेहद खराब हैं और वहां सुरक्षा खतरों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में चीन इस रेलवे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। सीपेक का दूसरा चरण शुरू होने की बात जरूर हो रही है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बलूचिस्तान में चीनी निवेश और प्रोजेक्ट लगातार स्थानीय विरोध और आतंकी हमलों के निशाने पर है। यानी दोस्ती हिमालय से ऊंची और दावा करने वाले पाकिस्तान और चीन के रिश्ते में अब फाइनेंशियल दरार पड़ चुकी है। पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े सपोर्टर से भी अब भरोसा नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में पाकिस्तान ने अब एशियाई विकास बैंक से मदद की गुहार लगाई है। इससे पहले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सीपेक भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है।
बलूचिस्तान में भी इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों उनके संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। यानी साफ है कि पाकिस्तान जिसे अपना आयरन ब्रदर कहता है, वही चीन अब उसे सीपेक में धोखा दे रहा है। सवाल यह है कि क्या शहबाज सरकार इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को जिंदा रख पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब पाकिस्तान की राजनीति अब साजिश के उस गहरे नाले में डूब चुकी है जहां अंडा फेंकने की घटना भी एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी है। पाकिस्तान में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता की सनक का राज है। इमरान खान जेल में बंद हैं और उनके परिवार पर हमले खुलेआम हो रहे हैं। लाहौर में उनकी बहन अलीमा खान पर फेंका गया अंडा इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान में आतंक का राज है। और सवाल यह नहीं कि अंडा क्यों फेंका गया, मुझे लगता है, हमें लगता है कि यह अंडा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और नेताओं की सोच का प्रतिबिंब है। पर मुद्दे पर वापस आते हैं। सवाल यह है कि इस घटना के पीछे कौन है? क्या यह है शहबाज शरीफ की सियासत जो कि शरीफ नहीं है? क्या यह है जनरल मुल्ला मुनीर का नया पाकिस्तान? और अच्छे से समझिए, रिपोर्ट देखिए। ये घटना पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है और बाहर उसके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। किसी सड़क छाप गुंडे की तरह अलीमा खान, इमरान खान की बहन पर फेंका गया अंडा। ये विरोध नहीं था, ये लोकतंत्र पर तमाचा था। ये कोई मजाक नहीं था, ये सीधा संदेश था। पाकिस्तान की राजनीति में बढ़ते तनाव के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना इमरान खान की बहन अलीमा खान पर फेंका गया अंडा बता रहा है। शहबाज सरकार में अब विरोधी नेताओं के परिवार तक को खुलेआम बेइज्जत करना पाकिस्तान की नई राजनीति बन चुकी है। घटना के वक्त भीड़ थी, कैमरे थे और चंद सेकंड में हुआ वो जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। तो सवाल ये है कि ये हमला था या विरोध का तरीका था और इसके पीछे कौन है? दरअसल लाहौर के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब अलीमा खान मंच से उतर रही थी, तभी अचानक एक व्यक्ति ने उनके ऊपर फेंका कच्चा अंडा। अंडा उनके कंधे से टकराया, हड़कंप मच गया और फिर कुछ सेकंड में सिक्योरिटी ने उन्हें घेर लिया। जिस शख्स ने अंडा फेंका उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। पूछताछ में उसने कहा कि यह इमरान खान की नीतियों का विरोध है, लेकिन क्या यह सच है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? घटना के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ता भड़क उठे। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। जेल में बंद एक नेता और बाहर उसका परिवार सत्ता के निशाने पर। इमरान खान सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों उनके परिवार पर हमले हो रहे हैं? अलीमा खान पर अंडा फेंका गया, इमरान खान की बहन का सार्वजनिक तौर पर अपमान किया गया और अब रिपोर्टें ये भी कह रही हैं कि सरकारी एजेंसियों की नजर उनके हर रिश्तेदारों पर है। तो क्या ये लोकतंत्र है या फिर बदले की राजनीति? इमरान खान पहले ही जेल में है, उन पर 190 से ज्यादा केस लादे जा चुके हैं। अब उनका परिवार निशाने पर है, बहन, भतीजे, दोस्तों, सबको निशाना बनाया जा रहा है। ये न्याय है या बदले का शाही फरमान है? इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल जेल में हैं, लेकिन जेल की दीवारों के बाहर जो हो रहा है वो किसी लोकतांत्रिक देश की तस्वीर नहीं लगती। पहले उनकी बहन अलीमा खान को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में निशाना बनाया गया और अब अंडा फेंका गया।
अपशब्द कहे गए और फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। अब सवाल यह है कि क्या ये महज विरोध था या सत्ता की शह पर हो रहा टारगेटेड अटैक है? शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप है कि वो विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए जेल और डर का दोहरा फार्मूला चला रही है। एक तरफ इमरान को सलाखों में डाला गया, दूसरी तरफ उनके परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। शहबाज सरकार को बताना होगा कि विरोधी नेताओं के परिवार को टारगेट करना कौन सी नीति का हिस्सा है। क्या सिर्फ इमरान खान से डर इतना गहरा है कि उनके घर तक को शांत नहीं रहने दिया जा रहा? शहबाज सरकार खामोश है, ना कोई निंदा ना कोई कार्रवाई, जैसे सत्ता को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ये पाकिस्तान की न्याय प्रणाली है या फिर सत्ता की सनक? लोकतंत्र में नेता जेल में हो सकता है, लेकिन उसके विचार, उसके परिवार और उसके अस्तित्व पर वार करना ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। तानाशाही की झलक हो सकती है। शहबाज, आपसे पाकिस्तान की जनता जवाब मांग रही है और पाकिस्तान की आवाम अब सवाल ये भी पूछ रही है कि पाकिस्तान में अब सवाल सरकार पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। जहां नेता जेल में है और उनके घर के दरवाजे पर बदले की राजनीति खड़ी है। शहबाज शरीफ, विपक्ष को दबाइए मत, संभालिए, क्योंकि सत्ता आती जाती है लेकिन इज्जत की राजनीति इतिहास में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इनका बस चले तो ये विपक्ष का नामो निशान मिटा दें। पाकिस्तान में ये स्थिति है पाकिस्तान की। आपने देखा क्या कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। लगातार उसको जेल में बंद करके उनको रखा जा रहा है। उनकी बहन के साथ कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं। ये स्तर है पाकिस्तान की गिरती हुई राजनीति का। तो ये आज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती काफी है